सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपयोगिता। वस्तुतः यम और नियम का लक्षण प्राथमिक रूप से हम पातंजल योग सूत्र के माध्यम से जानते हैं। वस्तुतः यम और नियम ये संस्कृत शब्द हैं और महर्षि पतंजलि के पूर्व से ही इनका प्रयोग होता आया है। संस्कृत वाङ्मय में विशिष्ट रूप से यम और नियम की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने की। इसके पूर्व भी यम और नियम की परिभाषा और लक्षण किए जाते रहे हैं और यम 5 नियम 5 ये महर्षि पतंजलि की कल्पना है। इसके पूर्व अन्य आचार्यों ने यम 10 बताया है। अत्र संहिता में यम 10 हैं। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनमें एक विशेषता कि संदर्भ विशेष में शब्दों का विशेष अर्थ होता है, एक सामान्य अर्थ होता है। तो यम उसमें जो 8 अंग परिगणित किए गए हैं उसमें पहले 2 अंग यम और नियम हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधया इति 8 अंगानि। ये योग के 8 अंग बताए हैं, जिसमें उन्होंने यम और नियम प्रारंभिक अंग बताए। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि यम नियम के बिना वस्तुतः योग की परिकल्पना असंभव है। सामान्यतः योग की जो अवधारणा लोक में प्रचलित है उसमें प्रायः यम और नियम का ध्यान नहीं दिया जाता। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए अपने योग सूत्र के दूसरे सूत्र में कहा है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब निरोध शब्द का आशय यही है कि अनुशासन के बिना योग की परिकल्पना संभव नहीं है और उसी अनुशासन को सम्यक रूप में परिभाषित और व्याख्यायित करने के लिए उन्होंने योग के 8 अंगों की कल्पना की। तो अब यम क्या है? यमयति इति यमः, जो अनुशासन में रखता है वही यम है। तो अब हम लोग यमराज से परिचित हैं। यमराज को हम प्राय मृत्यु का देवता कहते हैं, लेकिन हमें अवगत होना चाहिए कि यमराज का एक नाम धर्मराज भी है। धर्मराज युधिष्ठिर को भी कहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर को यमराज नहीं कहते। तो अगर यमराज धर्मराज हैं तो यम और धर्म में भी कोई संबंध होना चाहिए। वस्तुतः संबंध है और इस संबंध की अन्योन्याश्रितता स्वयं सिद्ध। धर्म की कोई कल्पना या कोई परिकल्पना यम के बिना हो ही नहीं सकती। जहां अनुशासन नहीं है वहां धर्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए धर्मराज और यमराज में कोई अंतर्विरोध नहीं है। जो ये दोनों अभिधान यमराज के हैं, मृत्यु के देवता के हैं, वो उनमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। धर्मराज एक व्यापक शब्द है और यमराज
उनकी मृत्यु के देवता के रूप में परिभाषा करता है। यानी धर्मराज में यमराज समाहित है, यमराज में धर्मराज समाहित नहीं। मैंने बताया ना कि धर्मराज व्यापक परिभाषा है, यमराज उनकी संकुचित परिभाषा। तो अब यम महर्षि पतंजलि ने 5 गिनाए हैं। तो अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति यमा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे लौकिक उपलब्धि हो या पारलौकिक उपलब्धि हो, हमारी दिनचर्या के अभिन्न अंग होने चाहिए यदि हमें अपने जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त करनी है। अब इन 5 यमों में 3 यमों की परिभाषा पर ध्यान देना आवश्यक है। पहले तो ये जो शब्द हैं वो अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। अहिंसा शब्द का अर्थ है न हिंसा इति अहिंसा। इसी तरह अस्तेय शब्द का अर्थ है न स्तेयम इति अस्तेयम, और अपरिग्रह शब्द का अर्थ है न परिग्रह इति अपरिग्रह। इन तीनों शब्दों का निर्माण जिन शब्दों से हुआ है उनकी व्याख्या इसलिए रोचक है कि न हिंसा यदि अहिंसा, यानी हिंसा का अभाव अहिंसा है। चोरी करने की प्रवृत्ति का अभाव अस्तेय है। और परिग्रह परिग्रह मतलब है कि सर्वतोभावेन इकट्ठा करना, एकत्रित करना, इसका भाव के विपरीत जो भाव है वो अपरिग्रह है। तो हमारे आचार्यों ने इनकी अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह की परिभाषा या इनका नामकरण इस प्रकार क्यों रखा? इन्हें अहिंसा की अवधारणा के पूर्व हिंसा की अवधारणा आनी है। अगर हिंसा की अवधारणा नहीं आएगी तो अहिंसा शब्द की उत्पत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार अगर स्तेय शब्द की अवधारणा नहीं आएगी तो अस्तेय शब्द की उत्पत्ति नहीं होगी, और अगर परिग्रह शब्द की अवधारणा नहीं आएगी तो अपरिग्रह शब्द की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसा क्यों कहा आचार्यों ने? ऐसा इसलिए कहा कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जन्म से ही रजस, तमस और सत्व इन 3 गुणों से संपन्न रहता है। जैसा कि विगत विमर्श में भी चर्चा में आया था कि मनुष्य की उत्पत्ति, हमारे जो प्रमुख दर्शन हैं, जो आस्तिक दर्शन हैं, उनमें रजस और तमस का प्रभाव ही मानी गई। यानी मनुष्य के पूर्व जन्म के, जैसा कि मैंने कहा था, आप सभी अवगत हैं कि समस्त भारतीय दर्शनों में पूर्व जन्म की अवधारणा एक अपरिहार्य अवधारणा मानी गई है। वस्तुतः जो धर्म की अवधारणा है भारतीय मनीषा की, वो पूर्व जन्म की अवधारणा के अभाव में जीवित ही नहीं रह सकती। जब हम सत्कर्म या उनके विपरीत कर्म की बात करते हैं तो लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय, लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक श्रेयस की अवधारणा
स्वयं आ जाती हैं। तो मनुष्य का जीवन रजस और तमस के प्रभाव की उत्पत्ति है, और इस जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार या आत्मा के स्वरूप को पहचानना है। यही सभी आस्तिक दर्शनों का मूल है, यही उद्देश्य। पतंजलि के योग सूत्र में भी इसी उद्देश्य की प्राप्ति की जो विधा बताई गई है, उसी का नाम योग है, जिसके 8 चरण पतंजलि ने गिनाए। तो अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये हिंसा, स्तेय और परिग्रह के विपरीत भाव हैं। मनुष्य सामान्य रूप से हिंसा, स्तेय और परिग्रह इन भावों से दूषित रहता है। मनुष्य का मन, मनुष्य का अंतःकरण इन भावों से प्रायः कलुषित रहता है। तो इन भावों से उसे मुक्ति प्रदान करने के लिए अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जैसी अवधारणाओं की परिकल्पना हमारे ऋषियों ने की। जब तक इन नकारात्मक भावों से हमें त्राण नहीं मिलेगा या इन नकारात्मक भावों से हम मुक्त नहीं हो सकेंगे, तब तक हम आत्म साक्षात्कार की क्रिया में कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए ये मनुष्य को ये स्मरण दिलाने के लिए इन यमों की जो परिभाषा की गई वो इस प्रकार की गई कि मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, उन स्वाभाविक प्रवृत्तियों का कैसे नियंत्रण या उनका कैसे निरोध कर सके मनुष्य, क्योंकि उस निरोध का नाम ही यम है। तो यम मनुष्य की जो चित्त की वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां मनुष्य को हिंसा, स्तेय और परिग्रह जैसे कुमार्गों पर प्रेरित करती हैं, कुमार्गों पर चलने के लिए प्रेरणा देती हैं। तो उस प्रेरणा से विरत करने के लिए ये यम और नियम की अवधारणा हमारे आचार्यों ने की। अब प्रत्येक यम पर विचार करते हैं। जैसे अहिंसा के बारे में कहा कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जब मनुष्य का मानस अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके पास वैर की अवधारणा का अभाव हो जाता है। किसी प्रकार की वैर की अवधारणा उसकी मानसिकता का अंग नहीं रह जाती। ये अहिंसा की परिभाषा आचार्य पतंजलि ने की, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जो व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हुआ या जिसकी मानसिकता अहिंसा में प्रतिष्ठित हुई, तो उसके मानस से वैर संबंधी उसके जो विकार हैं उनका लोप हो जाता है। ये अहिंसा। और सत्य प्रतिष्ठायाम सर्वफलाश्रयत्वम्। जब मनुष्य की मानसिकता या साधक की मानसिकता सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसे सभी फलों के, सभी कर्मों के, शुभ कर्मों के फलों का लाभ स्वतः मिल जाता है, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से उन कर्मों को करे या न करे।
केवल सत्य में उसकी मानसिकता प्रतिष्ठित हो जाने पर उसे सर्व फलाश्रयत्व की प्राप्ति हो जाती है। ये महर्षि पतंजलि का मानना है। और जो अस्तेय है, अस्तेय की प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ये आपाततः आचार्य पतंजलि का निष्कर्ष है वो थोड़ा विचित्र प्रतीत होता है कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अस्तेय में प्रतिष्ठित मानसिकता वाले साधक का या मनुष्य के लिए संसार में कोई भी पदार्थ अलग नहीं रह जाता। तो अस्तेय की मानसिकता से मनुष्य को संसार का कोई भी पदार्थ अलग नहीं रह जाता। इसका क्या आशय है? इसका आशय ये है कि संसार की प्रत्येक बहुमूल्य वस्तु उसके लिए उसी प्रकार है। काष्ठ लोष्ट समम चितो समलोष्टास्म कांचन, जैसा कि गीता में कहा गया। आशय यही है कि मनुष्य की जो व्याधियां हैं, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक, मूलतः कर्मज है। वो चाहे अलौकिक कर्मज हो या अलौकिक कर्मज हो, यानी चाहे इस लोक का कर्म हो अथवा परलोक का कर्म। आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने इसको बहुत विस्तार से बताया है कि मनुष्य की कोई भी व्याधि, मनुष्य को का कोई भी दुख उसके कर्मों से भिन्न नहीं है। जिसे हम प्रायः दैव कहते हैं, दैव या पुरुषार्थ की जब हम बात करते हैं तो प्रायः हमें ये अनुभूत होती है कि दैव पुरुषार्थ से भिन्न है। वस्तुतः ये भ्रम है, दैव पुरुषार्थ से भिन्न नहीं है। हमारे पूर्वज कर्मों का परिणाम होने के कारण ये हमारे पूर्वज पुरुषार्थ का परिणाम है, जिसे हम दैव के नाम से अभिहित करते हैं। तो अस्तेय की भावना वाले व्यक्ति को के लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती, ये आशय आचार्य पतंजलि का है। और आगे ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीरलाभा, यहाँ वीर शब्द का व्यापक अर्थ है। संसार में कोई भी कर्म करने की जो सामर्थ्य या शक्ति होती है उसे भारतीय मनीषा ने येन यत् क्रियते क्रिया तद्वीर्यम, जिससे जो क्रिया संपादित होती है उसे वीर कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीरलाभ, अनेक आचार्यों ने इसका संकुचित अर्थ किया है, लेकिन आचार्य पतंजलि का आशय उसी व्यापक अर्थ से है जिसमें इस शब्द का अर्थ क्रिया का जो कारक तत्व है, जो क्रिया की कारक शक्ति है, उसे ही वीर कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने वाले साधक के लिए उसे अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। अलौकिक शब्द के अर्थ वही काहित अलौकिका, यानी लौकिक उपलब्धियों से परे उपलब्धियां प्राप्त करने की क्षमता जिसे प्राप्त होती है,
वो अलौकिक शक्ति संपन्न साधक या वृद्ध कहा जाता है, जो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से संभव है। ये आचार्य पतंजलि का मानना है। और जो अंतिम यम है अपरिग्रह, जैसा कि कहा गया न परिग्रह इति अपरिग्रह, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति परिग्रह है। महाभारत में एक प्रसंग में विदुर धृतराष्ट्र कहते हैं, यदिदं दृश्यते वित्तम पृथिव्यामेव किंचन ममेदं स्यात् इत्येवं कांक्षते जन। अर्थात सामान्य मनुष्य इस संसार में जो भी द्रव्य, जो भी वित्त, जो भी धन संपत्ति देखता है, तो उसकी यही अभिलाषा होती है कि ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। यही बात श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदमस्ति इदमपि च मे भविष्यति पुनर्धनम्। ठीक वही बात है जो विदुर जी ने कही थी। तो ये जो मनुष्य की परिग्रह की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उस पर विराम लगाए बिना साधक योग सिद्धि के पथ पर कभी अग्रसर नहीं हो सकता। इसीलिए लेकिन महर्षि पतंजलि ने इस अपरिग्रह की प्रतिष्ठा में मनुष्य या साधक को जो लाभ होता है, उसको भी एक रोचक तरीके से कहा। आचार्य पतंजलि का कहना है, अपरियग गृहस्थैर यह जन्म कथनता संबोध, यानी जो अपरिग्रह में स्थित साधक है उसे जन्म कथनता संबोधा, उसे अपने पूर्व जन्म की कथाओं, पूर्व जन्म की वृत्तांत का स्मरण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। ये आपाततः तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, लेकिन आचार्य पतंजलि का ये कहना है कि जो अपरिग्रह में प्रतिष्ठित साधक होगा उसे जन्म कथनता संबोधा, उसे अपने पूर्व जन्म की कथाओं का बोध सुलभ हो जाता है। इस प्रकार 5 यमों को परिभाषित और व्याख्यायित किया आचार्य पतंजलि ने। अब नियम, पांच नियम महर्षि ने बताए हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान। तो इस प्रकार ये 5 नियम गिनाए गए। शौच शब्द से आशय बाह्य और आंतरिक शुचिता। शौचा अंग जुगुप्साम परैर संसर्ग, आचार की शैली में आशय बाह्य और आंतरिक शुद्धि, ये शौच का आशय है। संतोष, संतोष के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, संतोषात् उत्तमा सुख लाभ। संतोष से उत्तम सुख का लाभ साधक को प्राप्त होता है।
तप, तप शब्द का अर्थ हमारे लिए कोई अपरिचित नहीं है। हम सभी जानते हैं कि गीता में 3 प्रकार का तप बताया गया, शारीर, वांग्मय और मानस। 3 प्रकार जो ये शारीर, मानस, शारीर, वांग्मय और मानस, ये 3 प्रकार के जो तप होते हैं, ये तप अनुशासन का ही एक उत्कृष्ट स्वरूप है। प्रायः लोग तप या तपस्या का आशय मनुष्य की जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक जो उत्तरदायित्व हैं, उनसे उपराम होकर एकाकी जीवन पर्वतों और गुफाओं में बिताना, इसे ही तपस्या मानते हैं। हम सभी जानते हैं कि योगेश्वर कृष्ण ने ऐसी तपस्या को प्रशस्त नहीं माना है। तप का आशय मनुष्य अपनी मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों के नियंत्रण के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक अनुशासन प्राप्त करे, यही आशय तप से है। शौच, संतोष, तपा और स्वाध्याय। स्वाध्याय भी गीता में बताया गया है, जैसे कि शब्द से ही ध्वनित होता है। स्वाध्याय का अर्थ शास्त्रार्थ में अपने को समर्पित कर देना, शास्त्रार्थ के लिए अपने को समर्पित कर देना। और शास्त्रार्थ क्या है? जैसा कि कौटिल्य ने कहा, सर्वशास्त्रानुष्ठानों का इंद्रिय जय के प्रसंग में आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि सर्वशास्त्रानुष्ठानों का, यानी इंद्रिय जय का एक माध्यम शास्त्र पारणता भी है। क्यों है? वो आगे कहते हैं, कृष्णम ही शास्त्रम इदम इंद्रिय जय। समस्त शास्त्र इंद्रिय जय का उद्देश्य देते हैं। आशय यह है कि मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य आत्मवत्ता प्राप्त करना है। आत्मवान हुए बिना मनुष्य कोई भी लौकिक या पारलौकिक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। या इस प्रकार कहा जाए कि शास्त्र केवल 2 प्रकार की मार्ग बताता है, कोई तीसरा मार्ग नहीं। ज्ञानाज्ञान विशेषास्तु मार्गा मार्ग प्रवृत्तया। एक ज्ञान का मार्ग है और जो उसके विपरीत मार्ग है अज्ञान का मार्ग, उसे साथ में अमार्ग कहा गया। ज्ञानाज्ञान विशेषास्तु मार्गा मार्ग प्रवृत्तया। जो ज्ञान का मार्ग है वो मार्ग है और जो अज्ञान का मार्ग है वो अमार्ग। तो शास्त्र में मनुष्य के लिए बहुत विकल्प नहीं छोड़े। या तो आपको शास्त्र का अनुवर्ती होना है, अगर आपको ये लौकिक और पारलौकिक उपलब्धियां प्राप्त करनी है तो आपको शास्त्र पारायण होना होगा, और अगर आप शास्त्र पारायण नहीं हैं तो आप अशास्त्र पारायण हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो अब ये जो ध्रुव हैं, हमारी भारतीय मनीषा की जो मानसिकता की ये ध्रुव हैं, हम शास्त्रों को इन ध्रुवों के बीच कितनी भी विधाओं में विभाजित करते रहें, या हम मनुष्य की कितनी भी
मनुष्य के कितने भी वर्गीकरण करते रहें, लेकिन शास्त्रों में मनुष्य के 2 ही वर्गीकरण हैं, जैसा कि पिछले विमर्श में भी संभवतः ये चर्चा आई थी कि भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, कि इस प्राणी संवर्ग में केवल 2 ही प्रकार के प्राणी हैं, एक दैवी प्रवृत्ति के और एक आसुरी प्रवृत्ति के। हम में से कतिपय लोगों को योगेश्वर कृष्ण का ये विभाजन थोड़ा विचित्र लग सकता है, लेकिन अगर हम सावधानी से और सूक्ष्मता से गीता का अध्ययन करें तो ये हमें बड़ा वैज्ञानिक विभाजन लगेगा कि यदि आप शास्त्र का अनुगमन करते हैं तभी आप लोक का अनुगमन कर सकते हैं। प्रायः लोग ये कहते हैं कि शास्त्र और लोक में अंतर्विरोध होता है। अंतर्विरोध सिद्धांतता नहीं होता, यह होना नहीं चाहिए। जो शास्त्रानुवर्ती है उसे ही लोक होना चाहिए, लोक की परिभाषा यही है। जैसा कि आचार्य कौटिल्य ने कहा शास्त्रानुवर्ती लोका, उन्होंने लोक को परिभाषित करते हुए कहा कि जो शास्त्र का अनुवर्तन करे वही लोक है, जो शास्त्र का अतिक्रमण करे वो लोक हो नहीं सकता। इसलिए जो शास्त्र का, जब अर्जुन को योगेश्वर कृष्ण ने जब कहा मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव, तुम दैवी संपत्तियां लेकर उत्पन्न हुए इसलिए तुम शोक मत करो। यहाँ एक आशय और है कि मनुष्य की कुछ नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं, अन्यथा वो अर्जुन से ये बात न कहते। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से जो ये कहा कि मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव, तुम शोक मत करो क्योंकि तुम कुछ दैवी संपत्तियां लेकर उत्पन्न हुए हो। दैवी संपत्तियां पहले बता चुके हैं 3 श्लोकों में। तो जो और फिर वो कहते हैं कि दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैव की हम ये प्रवृत्तियां मनुष्यों की, प्राय हम दैवी प्रवृत्ति से ये आशय निकालते हैं कि जो प्रवृत्तियां देवताओं में हैं वो दैवी प्रवृत्ति हैं, ऐसी नहीं। इसका आशय कदापि नहीं है। मनुष्य में ही 2 ही प्रकार की प्रवृत्तियां हैं या हो सकती हैं, एक दैवी एक आसुरी, ये शास्त्र कहता है। तो वही आशय आचार्य पतंजलि का भी है। तो स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, अंतिम जो नियम है वो ईश्वर प्रणिधान। अब ईश्वर की अवधारणा आचार्य पतंजलि की सामान्य अवधारणा, ईश्वर की सामान्य अवधारणा से भिन्न है। महर्षि पतंजलि ने योग साधक के लिए ईश्वर की अपरिहार्यता नहीं बताई। योग सूत्र के 4 पाद हैं, तो प्रथम पाद के 23वें सूत्र में ईश्वर का नाम आया है। यानी इसके पूर्व कई विधाएं महर्षि पतंजलि बता चुके जिसमें ईश्वर का कोई उल्लेख नहीं है। 23वें मंत्र में पहली बार ईश्वर प्रणिधानात्वा, यानी विकल्प से उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रणिधान के माध्यम से भी मनुष्य या साधक अपनी समाधि प्राप्त कर सकता है। समाधि का आशय साक्षात्कार या आत्मा से साक्षात्कार। तो संस्कृत वस्तुतः इस संबंध में एक विचित्र भाषा है कि वहाँ ईश्वर और भगवान ही परिभाषित है। अगले मैंने बताया कि प्रथम पाद के 23वें सूत्र में आचार्य कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधानात्वा, और फिर ईश्वर को परिभाषित करते हैं क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश
और कर्म विपाक। यहाँ क्लेश का अर्थ मनुष्य की जीवन की उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक कर्म है, और जो उसकी आदियां या दुख हैं, और इहलौकिक और पारलौकिक जो उसके कर्म हैं, उनके परिणामों से जो अपरामृष्ट है, जिसे कर्म और क्लेश की परिणाम स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि ईश्वर योग सिद्ध के लिए या ईश्वर आत्म साक्षात्कार के लिए अपरिहार्य नहीं। मैंने बताया कि इसके पहले वो अनेक ऐसी विधाओं का वर्णन कर चुके हैं आचार्य पतंजलि, जिसमें उन्होंने ईश्वर को अपरिहार्य नहीं माना। आत्मा ईश्वर नहीं, ईश्वर समाधि के लिए, समाधि माने सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधि आगे वो कहेंगे, पर पहुंचने के लिए ईश्वर सर्वोत्तम माध्यम है, ये वो कहते हैं। इसीलिए उन्होंने ईश्वर प्रणिधान को नियमों में गिना। अब ये तो हुई यम और नियमों की परिभाषा और आचार्य पतंजलि के अनुसार व्याख्या। प्रश्न ये है कि ईश्वर यम और नियम योग की अष्टांगों में सबसे पहले गिने गए, क्यों? जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि यम और नियम के बिना जीवन की कोई भी उपलब्धि कल्पनेतर है। मनुष्य कोई भी कार्य संसार में करे या करने का प्रयास करे, करने की इच्छा करे, जब तक वो अपने मानसिक, कायिक और वाचिक नियंत्रण को पाने में समर्थ नहीं है, उसे कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती। किसी भी शास्त्र में आप देखें, अब यहाँ समाधि शब्द है, समाधि शब्द भी पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि ने एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया है। वैसे समाधि का अर्थ, जिसका अंग्रेजी रूपांतर कंसंट्रेशन किया गया है, वैसे कंसंट्रेशन वो एक ट्रांसलिट्रेशन है, वस्तु का अनुवाद है नहीं, ये तो भाषाओं की त्रासदी है। तो समाधि शब्द का अन्यत्र जो अर्थ है वो मन की एकाग्रता ही है। जैसे आयुर्वेद में आया है कि प्रेत चेह तय श्रेयः अश्रेयो मोक्षे चयत परम मनः समाधौ तत्सर्वम् वो आयत्तम सर्वदेहिनम्। प्रेत चेह चय श्रेयः यानी परलोक में, और इह माने इस लोक में मनुष्य के लिए जो कुछ भी श्रेय है, जो कुछ भी वरेण्य है, और मोक्ष के लिए भी जो कुछ भी आवश्यक है, श्रेयो मोक्षे तयत् परम मनः समाधौ तत्सर्वम्, वो सब मनः समाधि के अधीन ही। देखिए यहाँ इहलोक और परलोक दोनों की बात कही गई, केवल परलोक की बात नहीं कही। समाधि का अर्थ केवल परलोक नहीं है, केवल परलोक सुधारना ही समाधि नहीं है। उन्होंने कहा कि मनः समाधौ तत्सर्वम् और आयत्तम सर्वदेहिनाम, और समस्त प्राणियों के स्वयं अधीन वो समाधि है, यानी समाधि पर सर्वाधिकार सुरक्षित है। प्रत्येक प्राणी का समाधि पर अधिकार सुरक्षित है।
समाधि किसी का विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन उस अधिकार के प्रयोग की जो अर्हताएं हैं, उन अर्हताओं को अर्जित करना उस समाधि को प्राप्त करने का अपरिहार्य कारण है। बिना अष्टांग योग के प्रत्येक चरण का अवलंबन लिए योग सिद्धि असंभव है, महर्षि पतंजलि का ये मानना है। वर्तमान में योग शब्द से जो लौकिक आशय है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग इससे अवगत होंगे कि विशिष्ट शारीरिक क्रियाएं, श्वसन संबंधी क्रियाएं ही योग की परिभाषा रह गई है, जबकि यम नियमादि जो 8 योग के अंग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, क्रमिक रूप से इनका अनुपालन सुनिश्चित करना समाधि संकल्पक या निर्विकल्पक समाधि प्राप्त करने के लिए आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य। यहां तक कहा गया कि जैसे प्रसंगवश ये आवश्यक है कि आसन क्या है। आगे आचार्य पतंजलि आसन को परिभाषित करते हुए कहते हैं, स्थिर सुखमासनम, शरीर की वो चेष्टा, शरीर की वो स्थिति जिसमें मनुष्य साधक चिरकाल तक सुखपूर्वक स्थित रह सके, ये आसन प्राणायाम के लिए कहते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विक्षेदा प्राणायाम, प्राणायाम को परिभाषित करते हुए कहते हैं तस्मिन् सति, तस्मिन् सति उसमें रहते हुए, किसमें रहते हुए, स्थिर सुखमासनम। यानी प्राणायाम, आचार्य पतंजलि का मानना है कि प्राणायाम किसी न किसी आसन की स्थिति में ही हो सकता है। जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि आप कहीं भी प्राणायाम कर लें, किसी भी परिस्थिति में हो प्राणायाम कर लें। आचार्य पतंजलि प्राणायाम की इस उदार अवधारणा का विरोध करते हैं या निषेध करते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विक्षेदा प्राणायाम, यानी कहने का आशय है कि योग के जो अष्टांग हैं वो परस्पर अनुसूत हैं, यानी यम नियम के बिना आप योग सिद्धि की क्रिया में आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहां तक कहा गया कि केवल यम अथवा केवल नियम का पालन भी पर्याप्त नहीं है। यमांस तो सततम सेवेत न नियमान केवलान बुधा, यमान पतत अकुर्वाणो केवलम नियमान नरः। यानी मनुष्य को सदैव यमों का पालन करना चाहिए। यमांस तो सततम सेवेत, सदैव यमों का पालन करना चाहिए, केवल नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई मनुष्य हठपूर्वक यमों की उपेक्षा करके केवल नियमों का पालन करता है, यंत्रवत नियमों का पालन करता है, तो वो अपने कर्तव्य से स्खलित हो जाता है, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। यमान पतत अकुर्वाणो नियमान केवलान नरः। तो आशय यही है कि मैंने कहा कि यम और नियम, अब सामान्यता नियम का जो लौकिक अर्थ है
किसी भी प्रकार की वर्जना जो जो लोक में विधानित है उसे हम नियम कहते हैं। तो वहां नियम शब्द भी यम से ही बना हुआ है, नियम्यन्ते इति नियमा। वहां यमयत इति यमः, जो अनुशासन में रखता है वो यम है, कोई व्यक्ति हो या कोई प्रवृत्ति हो। और नियम्यन्ते इति नियमा, जो नियमित करते हैं, वो यानी मन आपके व्यक्तिगत जीवन को या सामाजिक जीवन को, जो विचार जो सिद्धांत विनियमित करते हैं वो नियम है। तो जो मौलिक आशय है इन दोनों शब्दों का वो यही है कि जीवन में हम कुछ भी प्राप्त करने के लिए यम और नियम का पालन करें, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा